नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल से। स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। And it's a major setback for Bangladesh. तो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब ने रिक्वेस्ट की है। बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफी मांग रहे हैं। क्या इंडिया अपनी जो है दया दिखाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा? और बांग्लादेश का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने अप्रोच किया है कि जो बैंकॉक के अंदर बिम्स्टेक समिट हो रही है उसमें मोहम्मद यूनुस मिलना चाहते हैं। लेकिन अब उनकी हेकड़ी निकलती हुई नजर आ रही है और लग रहा है कि अब वो हिंदुस्तान के कदमों में गिरना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। उसकी वजह ये है कि दैट इज हाउ प्रेशर डाला जाएगा। इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। आप भारत चाहता है कि बांग्लादेश को देखा जाए, वैसे ही तुलसी गैबर्ट जो है वो अब बांग्लादेश को देख रही हैं और उसके बारे में बात कर रही हैं। उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है कि वो इंडिया के खिलाफ जदोजहद शुरू करें और आज़ादी की तहरीक, दे वर नॉट रेडी फॉर इट। तो हुआ क्या कि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये फेल हो गया और उसमें उन्होंने एक बड़ी क्लियर सी लाइन ली है और उस लाइन में उन्होंने बांग्लादेश की, जिसे वो कहते हैं ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, ईंट से ईंट बजा देना, उन्होंने ईंट से ईंट बजा दिया। इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है किसी ने। अब देखें, बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन मिनिस्ट्री के सामने ज़मीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। अदरवाइज ये कहना कि वो ऐसी मुलाकात होगी, मुझे नहीं लगता। देश का जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने अप्रोच किया है कि जो बैंकॉक के अंदर बिम्स्टेक समिट हो रही है उसमें मोहम्मद यूनुस मिलना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया अलाउ करेगा। ये 2 से 4 अप्रैल में एक 6th बिम्स्टेक समिट हो रही है। आपको मैं बताता चलूं कि ये जो बिम्स्टेक समिट है या ये जो बिम्स्टेक है, ये बेसिकली एक पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मॉडल है जो कि इंडिया ने खड़ा किया है ताकि सार्क को हमेशा के लिए डिस्कार्ड कर दिया जाए और पाकिस्तान को ख़त्म, इसमें से माइनस किया जाए, पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है ख़त्म किया जाए। बहरहाल इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। लेकिन जो मौजूदा इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है, वहाँ पे तौहीद हुसैन जो कि फॉरेन अफेयर्स के एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा जी कि हमने डिप्लोमेटिक राब्ता किया है इंडिया को कि हम बिम्स्टेक समिट की साइड लाइन पे राब्ता करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, वो तो अभी जा रहे हैं चाइना 3-4 दिन के लिए, और जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने ऑलरेडी मुलाकात की हुई है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो ओमान के अंदर हुई थी, आई थिंक पिछले महीने या इसी महीने में, तो वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की थी। अब वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमसे दोबारा मिले। और ये जो इन्फॉर्मेशन है कि जयशंकर साहब जो हैं वो ने एक बुनियाद तय कर दी थी कि किस तरह का डायलॉग होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी क्या मुलाकात करेंगे? मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी अवॉइड करेंगे, मेरी एक ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। उसकी वजह ये है कि दैट इज हाउ प्रेशर डाला जाएगा। अब ये बताएं ना, शेख हसीना वाजिद को क्या पैगाम जाएगा कि शेख हसीना वाजिद की क्या रेलिवेंस है भाई। उन्होंने कहना है, शेख हसीना वाजिद ने कहना है कि जिस बंदे ने मुझे निकाला या जिस बंदे को निकाल के जिस बंदे को बिठाया गया है मेरी जगह पे, आप उससे मुलाकातें कर रहे हैं और मैं यहाँ पे एग्जाइल में बैठी हुई हूँ और मैं तो भारत की एसेट थी। समझ रहे हैं बात को? जो इंडिया का मेन एसेट है वो दिल्ली में बैठा हुआ है और नरेंद्र मोदी ढाका के मौजूदा जो इंटरिम सेटअप के बंदे हैं उससे मुलाकात कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? समझ रहे हैं आपको बात को? लेकिन जारी बात है, शेख हसीना वाजिद के लिए दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इस तरह कंप्लीटली इग्नोर कर देना भी शायद बेहतर नहीं होगा। हाँ, हो सकता है खड़े खड़े मुलाकात कर लें, कई दफा होता है खाने पे, डिनर लंच पे साइड पे खड़े हैं तो मुलाकात होगी। अदरवाइज ये कहना कि वो ऐसी मुलाकात होगी, मुझे नहीं लगता।
और ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि एक सितंबर 2024 में आई थिंक कोई मुलाकात हुई थी UNGA में इंडिया और बांग्लादेश के लोगों की, और फिर ये फैसला किया गया था कि भाई साहब अब किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इंडिया और बांग्लादेश जो है उनके मामलात संभल नहीं रहे अभी तक, और बांग्लादेश भी मुसलसल टफ लाइन ले रहा है, बांग्लादेश भी स्लो नहीं जा रहा। लेकिन ये जो बिम्स्टेक है, इसकी मुलाकात होना, इसके नरेंद्र मोदी की और इनकी मुलाकात होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि शायद बड़ी टफ लाइन लेंगे नरेंद्र मोदी टफ लाइन लेंगे। देखें, इंडिया कह रहा है जी कि हम खित्ते के चौधरी हैं, हम खित्ते के पुलिसमैन हैं, हम इस खित्ते को लीड करेंगे। भाई साहब, बात यह है कि अगर खित्ते को लीड करना है तो फिर थोड़ी टफ लाइन लेनी पड़ेगी। अगर इंडिया ने सॉफ्ट बात की तो इंडिया को कौन इंडिया का मानेगा? अब पाकिस्तान जैसा मुल्क तो ऑलरेडी जारी बात है समझता है कि भाई हमने हर कीमत पे डिसंगेज रहना है इंडिया के साथ, या इंडिया का वो नहीं, हमें इंडिया की परवाह नहीं करनी, हम नहीं चाहते कि इंडिया हमें इस खित्ते का पुलिसमैन बने। सो पाकिस्तान एक डिफरेंट लाइन लेंथ पे चल रहा है। सो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चीज़ है इसको कैसे देखा जाएगा, ठीक है। सो विजिट मुलाकात होती है या नहीं होती, मुश्किल चीज़ है। अगर हो भी गई तो बहुत हल्की फुल्की मुलाकात होगी, कोई लॉन्ग टर्म डिस्कशन जो है वो नहीं होगी। उसकी वजह ये केयर टेकर सेटअप है। अब केयर टेकर सेटअप से इंडिया क्या बात करेगा? केयर टेकर सेटअप से इंडिया क्या बात करेगा? मुझे ये बताएं, केयर टेकर जो सेटअप होता है उससे आप क्या बात करते हैं? उनके पास तो मैंडेट ही नहीं है। और इंडिया ने बार बार, मुझे ये बताएं कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जाते हैं अमेरिका तो ट्रंप से शिकायतें लगाते हैं। डॉक्टर जयशंकर जाते हैं अमेरिका, रूबियो से मुलाकात करते हैं तो बांग्लादेश की शिकायतें लगाते हैं। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड आती हैं इंडिया, ठीक है जी, और आगे बांग्लादेश को सीधी हो जाती हैं, ठीक है ना जी। सो इस चीज को थोड़ा सा मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक चीज है जिसको थोड़ा देखना होगा। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यूनुस, जिसकी तो ना शक्ल देखने से भी नफरत होती है, खबर आ रही है कि यूनुस मोदी जी से बातचीत के लिए इच्छुक है, बातचीत के लिए उतावला है। लेकिन मोदी जी, यानी कि खबर ये भी आ रही है कि मोदी जी ने साफ मना कर दिया, यानी भारत की तरफ से कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया है, कोई रुचि नहीं दिखाई गई है, क्योंकि मोदी जी और यूनुस का आमना सामना होगा थाईलैंड में। दोस्तों, आप जानते होंगे कि वहां पर बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है उसमें मोदी जी और यूनुस का आमना सामना होगा। वैसे ये जो बदले बदले अंदाज हैं ये कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले आप देख रहे थे कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा था, हिंदुओं के साथ कितना जुल्म हो रहा था, उनकी जो औरतें थी उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी, और एकदम से यूनुस मोदी जी से बातचीत करने के लिए उतावला हो गया, क्योंकि बांग्लादेश को ये पता होगा कि अपने सर्वाइकल के लिए मोदी जी के पैर पकड़ लेना ही अच्छा है। और ट्रंप ने भी मोदी जी से कह दिया कि बांग्लादेश आप देख लो। अब देखो क्या होता है, मोदी जी की यूनुस से मुलाकात होती है नहीं होती है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि मुलाकात होगी। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।